नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने वीडियोस को पसंद किया। एंड थैंक यू सो मच कि आप अपने सुझाव भी मुझे देते हैं और मेरे वीडियोस लाइक्स भी करते हैं एंड उन्हें सब्सक्राइब भी करते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपके साथ अपने जो ज्योतिष अभी सीख रहे हैं या केवल सीख चुके हैं, अलंकार और आचार्य कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ग्रहों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, उनके लिए यह वीडियो है। जो नए नए ज्योतिष सीख रहे हैं या थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए चंद्रमा के बारे में आज हम बात करेंगे। और चंद्रमा कुंडली के 12 भावों में क्या फल देगा, मैं उसके बारे में बताऊंगी। कुंडली के 12 भाव हमारे किसी ना किसी कारकत्व को दर्शाते हैं। उसमें कोई भी राशि बैठी हो, लेकिन ग्रह अगर वहां बैठता है तो वो अपने कारकत्वों को भी वहां लेके जाता है। और कालपुरुष कुंडली का जहां वो स्वामी होता है, वहां के भी कुछ कारकत्व वहां वो देता जरूर है। कोई ग्रह अच्छा बुरा यानी मैलिफिक हो या शुभ हो या अशुभ हो, वह किस भाव में अच्छे फल देगा या किस भाव में खराब फल देगा, यह केवल उस ग्रह की पीड़ा यानी उस ग्रह पर कितने पाप ग्रहों का प्रभाव है, वह ग्रह कितना उच्च का है, कितना नीच का तरफ जा रहा है या कितना पीड़ित है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही उसके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है, क्योंकि कभी कभी शुभ ग्रह भी पापी हो जाते हैं। जब वो 6, 8, 12 से संबंध बना लेते हैं, तो वो ग्रह भी जो 6, 8, 12 के हैं, यदि उस शुभ ग्रह को देख लें जो शुभ भावों में हो, तो भी उन्हें पीड़ा दे सकते हैं। अब इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। आज केवल चंद्रमा पर और चंद्रमा 12 भावों में क्या फल देगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मैं अपनी पावर पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ। चंद्रमा, जिसके बारे में कहा गया है मन का कारक है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यह कहावत चंद्रमा के लिए पूर्णतया सत्य उतरती है। और मन जीते जग जीत, यानी जिस व्यक्ति ने किसी का मन जीत लिया, वह पूरे जग को, पूरे संसार को जीत सकता है। और चंद्रमा के नैसर्गिक गुण क्या हैं, सबसे पहले हम उसे जाने, क्योंकि वह अपने नैसर्गिक गुण लेकर ही सभी भावों में जाएगा। कोई भी ग्रह अपने नैसर्गिक गुणों को नहीं छोड़ता, उसका त्याग नहीं करता, तो चंद्रमा भी इसका अपवाद नहीं है। वह जहां जाएगा अपने नैसर्गिक गुणों के कारकत्व भी देगा। और कुंडली में किन ग्रहों से दृष्ट है, किन ग्रहों से युति है, उसके अनुसार भी वह प्रभाव डालेगा। किंतु जो प्रभाव वह अपने नैसर्गिक गुणों के कारण देगा, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चंद्रमा का नैसर्गिक गुण मन से जुड़ाव, मन से जुड़ाव, ऐश्वर्य, सुख, सुविधा, चंचलता, क्योंकि चंद्रमा ग्रहों में रानी की उपाधि लेकर है, तो यह आपको ऐश्वर्य भी उसी के समान देता है। चंद्रमा मानसिकता का कारक है, तो जिस भी भाव में होगा उस भाव से आपको मानसिक रूप से जोड़ेगा। जिस भाव में बैठकर पीड़ित होगा, उस भाव से संबंधित रिश्तों में मानसिक पीड़ा देगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए वह पीड़ा भी मानसिक दे सकता है। शारीरिक पीड़ा इतनी नहीं देगा जब तक कि उसका कारकत्व वाला भाव पीड़ित ना हो।
या उससे रिलेटेड जो बीमारी वह दे सकता है, वह भाव और वह राशि पीड़ित ना हो। तो इसके बारे में हम देखेंगे आगे। इमोशनल का कारक है, चंचलता है इसमें। चंचलता के कारण मन को टिकने नहीं देता, यानी मूड स्विंग्स बहुत होते हैं ऐसे लोगों के। यदि लगन में हो, पहला भाव लगन का भाव लगन में हो, तो व्यक्ति स्वयं ऐश्वर्य का प्रतीक, सुंदरता, राजसिकता और साथ ही जो रिलेशन है चंद्रमा का माता से, मन से, इमोशनल, वह सारे गुण उस व्यक्ति में आ जाएंगे। चंचलता भी आएगी। चंद्रमा कभी एक अवस्था में नहीं होता, रोज थोड़ा घटता है और रोज थोड़ा बढ़ता भी है। अमावस्या तक वह बढ़ता है और पूर्ण होता है। जब वह पूरी तरीके से बढ़ जाता है तो पूर्णमासी हो जाती है, और पूर्णमासी के बाद जब वह घटना शुरू हो जाता है तो अमावस्या हो जाती है। इसी प्रकार व्यक्ति का मन भी कभी बहुत प्रफुल्लित होता है और कभी ऐसे जैसे डिप्रेशन की अवस्था हो। तो ऐसे में चंद्र प्रधान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत इमोशनल, माता से जुड़े हुए, ऐश्वर्य के प्रतीक, सुंदरता, क्योंकि चंद्रमा सुंदरता को भी बढ़ाता है, आंखें बड़ी सुंदर देता है। तो यदि लगन में होगा, ये आपका लगन आपका फेस है, तो लगन में होगा तो आंखें बड़ी सुंदर देगा। क्योंकि अवस्था एक नहीं होती, तो कभी भी व्यक्ति का मन एक जगह टिक कर नहीं बैठता, वह अपनी कल्पना की उड़ान में भी बहुत दूर तक जाता है। साथ ही उसे घूमना फिरना भी पसंद होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि, मेष राशि चर राशि कहलाती है, और चर राशि में चंद्रमा चर का कारक बैठ जाए और वो भी कभी एक जगह ना टिके, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि वो राशियां बदल लेता है, 2 दिन सवा 2 दिन में वह भाव बदल लेता है। उसी प्रकार आपका मन भी बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कभी एक बात पर बहुत जल्दी टिक कर नहीं रहते, बहुत जल्दी अपनी बात से पलट भी सकते हैं। इसके लिए हमें कुंडली में अन्य ग्रहों से उसकी युति और दृष्टि भी देखनी पड़ेगी, किंतु ये पहले भाव में होने से चंद्रमा अपने नैसर्गिक गुण व्यक्ति में डालेगा। चंद्रमा दूसरे भाव में हो, काल पुरुष कुंडली में, यहां पर चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का हो जाता है, सेकंड हाउस, तो यहां परिवार को उच्चता देता है, परिवार के साथ जुड़ाव देता है, मानसिक रूप से जुड़ाव, बहुत व्यक्ति अपने परिवार से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता है। और एक चीज बताऊं मित्रों आपको, चंद्रमा किस कदर जुड़ता है कि वह दुख भी उठाता है, तकलीफ भी उठाता है, लेकिन अगर जुड़ जाता है तो भी वह उस व्यक्ति से या उस स्थान से जहां वह जुड़ा हुआ है वहां से कट नहीं पाता। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन मैं बहुत बार बता चुकी हूं कि कर्क राशि का यह स्वामी है। कर्क राशि का सिंबल केकड़ा है, और केकड़े की एक आदत है कि वह अपने पंजों में किसी को अगर जकड़ लेता है तो उसके पंजे टूट भले ही जाएं, किंतु वह अपनी पकड़ नहीं छोड़ता। ऐसे ही व्यक्ति का मानसिक स्वभाव जो नैसर्गिक चंद्रमा के कारण बनता है, कि जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित रिश्तों में वह जुड़ाव महसूस करता है। अगर वह किसी से जुड़ जाता है तो उससे अलग नहीं हो पाता, चाहे वह रिश्ता उसे पीड़ा ही क्यों ना दे रहा। दूसरा भाव धन का भाव भी है, तो बहुत बार ये देखा गया है व्यक्ति धन से बहुत लगाव करता है,
या रिश्तों से नहीं, धन से भी, मानसिक रूप से उसमें धन की लालसा भी हो सकती है। और चंद्रमा क्योंकि माता का कारक है, हम सब जानते हैं, काल पुरुष में चौथे घर से यह 11वां भाव है, तो यहां पर व्यक्ति को माता से बहुत लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि चौथे भाव से यह 11वां भाव हो जाता है। आप गिनेंगे, चौथे से गिने तो दूसरा भाव 11वां हो जाता है, यानी माता से सुख या प्रॉपर्टी से सुख, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का भी है। ऐसे व्यक्तियों को प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है, नुकसान नहीं होता, चाहे वह किराए पे मकान में हो या किराए पे मकान देके किराया खा रहे हो, उन्हें लाभ मिलता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा भाव। तीसरे भाव में चंद्रमा अपने नैसर्गिक गुणों को ले जाएगा, तो छोटे भाई बहन से बहुत प्यार देगा, उनसे मानसिक जुड़ाव देगा, और अपने मित्रों से भी व्यक्ति का बहुत इमोशनल लगाव होगा। कई बार मैंने देखा है कि यदि तीसरे भाव में चंद्रमा है तो व्यक्ति अपने से छोटी बहनों से भी माता के समान प्यार पाता है, और उसके मित्र बहुत सुंदर होते हैं, स्त्रियों में बहुत प्रिय होता है व्यक्ति, और साथ ही मित्रों की संख्या भी अधिक हो सकती है, या ये कह सकते हैं मित्र उसके बड़ी जल्दी बनते भी हैं, और मित्रों से जो नाता है वो जल्दी आगे भी निकल जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक जगह नहीं टिकता, ये भी उसका नैसर्गिक गुण है। तो कई बार होता है मित्र बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी छोड़ भी देते हैं। मित्रों का लेवल हाई हो सकता है क्योंकि चंद्रमा ऐश्वर्य का प्रतीक है, और चंद्रमा उस ऐश्वर्य में मित्रों की संख्या बढ़ा सकता है, यानी ये ऐश्वर्य दे सकता है आपके कई मित्र हो। यहां पर चंद्रमा अपने नैसर्गिक गुणों में आपको कलात्मकता भी देता है, क्योंकि चंद्रमा उसका भी कारक है, और यह भाव कलात्मकता, पराक्रम, आपकी हॉबीज का भाव है। तो तीसरे भाव में यदि चंद्रमा हो तो व्यक्ति बहुत रुचिपूर्ण हॉबीज रखता है, कई तरीके से वह कला के क्षेत्र में अपनी रुचि रखता भी है और ऊंचाइयां भी पा सकता है। तो ये बात आप बताइएगा मुझे अपने मैसेजेस में, जिस जिसके यहाँ पे चंद्रमा हो और कला के क्षेत्र में उसका रुझान हो। चौथा भाव, चौथे भाव में अपने नैसर्गिक गुणों के साथ, अपने कारकत्व के साथ और काल पुरुष के कर्क राशि के साथ यहाँ पे चंद्रमा अनेक प्रकार से सुख प्रदान करता है। माता से बहुत अधिक लगाव, प्रॉपर्टी में लाभ, और प्रॉपर्टी उसकी कई होती हैं, लेकिन ये हो सकता है व्यक्ति अपने मकान में टिक ना पाए, क्योंकि चंद्रमा एक जगह टिकता नहीं है, ये भी उसका नैसर्गिक गुण है। व्यक्ति एक जगह टिक कर नहीं रह पाता, मकान उसके कई हो सकते हैं पर वो उनमें रह ना पाए, ये भी हो सकता है। साथ ही व्यक्ति के पास अपना मकान हो या किराए का मकान हो, उसका मकान में सुरुचिपूर्णता देखी जा सकती है, यानी घर बहुत सुंदर और सलीके से सजाया हुआ हो सकता है। चंद्रमा को सुंदरता पसंद है तो मकान भी सुंदर देगा, चाहे मकान आपका अपना हो या किराए का। मकान आपका बड़ा होगा, यहाँ तक कि यदि व्यक्ति अपने माँ बाप के साथ रहता होगा तो भी उसका खुद का कमरा बड़ा होगा और उसको वो सजाने की या सजा कर रखने की चेष्टा भी करेगा। मानसिकता, मैंने बोला कि यहाँ पे माता का उसकी घर है, चंद्रमा का स्वयं का काल पुरुष का घर है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अनोखी बात आप देखेंगे कि जब चंद्रमा की 7.5 होती है तो ऐसे व्यक्तियों को चंद्रमा और 7.5 में दुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि शनि की माता का घर कहलाता है ये। सामने शनि की काल पुरुष की मकर राशि होती है
और शनि अपनी माता के घर का, अपनी माता का विशेष ध्यान रखता है। इसलिए जिसका चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो, उनके ऊपर साढ़े साती कब आकर निकल जाती है, कई बार इसका पता भी नहीं चलता। पंचम भाव, पंचम भाव में यदि चंद्रमा हो, और पंचम भाव हमें मालूम है शिक्षा का भाव है। शिक्षा में व्यक्ति को बहुत अच्छा लेवल प्राप्त होता है। व्यक्ति विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से धन कमा सकता है। और यहाँ पे जो मानसिक रूप से जुड़ाव है किताबों से और साथ ही बच्चों से बहुत अधिक रहता है, क्योंकि पांचवा भाव संतान का भी भाव है। पांचवा भाव पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का भाव है। तो यहाँ पे चंद्रमा के होने का अर्थ है कि जो संतान इस दुनिया में आई है वह माता के पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण आई है। अर्थात इस जन्म में उसकी जो माता है वह माता उसके पूर्व जन्म में भी हो सकती है, या उसका कोई नाता माता के साथ पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नैसर्गिक रूप से चंद्रमा संतान, आपकी शिक्षा, एजुकेशन, पूर्व जन्म के पूर्व पुण्य कर्म और ज्योतिष की विद्या से भी देता है, क्योंकि पंचम भाव आपके जो ज्योतिष की विद्या है, तंत्र मंत्र की साधना है, उसका भी भाव है। तो व्यक्ति उनसे भी जुड़ता है। छठा भाव रोग रिपुर का भाव है। तो छठे भाव में व्यक्ति को कफ जनित जो कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है वह हो सकती है। साथ ही व्यक्ति एक जगह टिककर काम नहीं करता, चंद्रमा का नैसर्गिक गुण। व्यक्ति को ननिहाल से, क्योंकि चौथा भाव से ये तीसरा भाव है, तो मामाओं से या मासी से, ननिहाल से बहुत प्यार, मानसिक रूप से जुड़ाव महसूस होता है, या वो उनसे जुड़े रहते हैं किसी ना किसी प्रकार से, वह ननिहाल से जुड़े रहते हैं। रोग रिपु ऋण का भाव होने से तो रिपु जो आपके शत्रु हैं उनका लेवल बहुत हाई होता है। आपको छोटे मोटे शत्रु नहीं मिलेंगे, हाई लेवल की टक्कर देने वाले। एक बात और, शत्रु आप जानेंगे कि हाँ, एक आम इंसान कहता है मेरा कौन सा शत्रु होगा। एक नौकरी व्यक्त करने वाला व्यक्ति, एक जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, या एक आम तरीके की जिंदगी जीने वाला, तो आप ये समझिए जो शत्रु है यहाँ पे, एक तो आपके कर्जे वो हो सकते हैं, यानी अगर आपने कर्जा लिया वो बहुत ज्यादा अधिक संख्या में या अधिक मात्रा में लेना पड़े, या आपके कंपटीटर। मित्रों, आपके कंपटीटर भी आपके शत्रु के समान ही है, जो आपको आगे जाने से रोकते हैं। तो आपके कंपटीटर भी आपकी टक्कर के मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ विराजमान है। आप जहां काम करेंगे ये आपकी कार्य क्षेत्र की भूमि है। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव से यह पंचम है, तो धन का जन्म इस छठे भाव से होता है। जब आप अपने कंपटीटर्स को मात देके उस जगह को चुनते हैं जहां आपने कार्य करना है, और वह जगह बहुत सुंदर हो सकती है चंद्रमा के यहाँ विराजमान होने से। चंद्रमा क्योंकि एक जगह नहीं टिकता, तो सेल्स के काम में जो होते हैं, सेल्स वर्कर जो घूम घूम कर काम करते हैं, जो साइकिल पे या गाड़ी द्वारा या ट्रैवलिंग के वर्क में होते हैं या टूरिस्ट के काम में होते हैं, उनके लिए यह चंद्रमा अत्यधिक लाभ देता है, क्योंकि यह एक जगह नहीं टिकता, और जो टिक के काम करते हैं उनको लाभ नहीं होता। इसलिए यदि चंद्रमा यहाँ है तो आप ऐसे काम चुने कि आपको घूम फिर कर या जगह जगह स्थान बदलकर काम करना पड़े। सप्तम भाव का चंद्रमा, मित्रों, यह है आपके पार्टनर का भाव है। पति हो या पत्नी हो, आपसे आपके पार्टनर का लगाव
अत्यधिक रहता है। यह ऐश्वर्य आपको प्राप्त होता है यहाँ चंद्रमा के कारण। नैसर्गिक गुण की मानसिक जुड़ाव, आप अपने पार्टनर से मानसिक रूप से जुड़े होते हैं और उससे आकर्षित भी रहते हैं। यह चंद्रमा पार्टनर को आकर्षित करता है। आंखें आपके पार्टनर की सुंदर हो सकती है और साथ ही पार्टनर आपका चंचल प्रवृत्ति का हो सकता है, बहुत खुश मिजाज, हंसी खुशी की तरह, हर बात को दिल पर ना लेने वाला, जब तक कि यह चंद्रमा पीड़ित ना हो। अब आते हैं अष्टम भाव का चंद्रमा। अष्टम भाव का चंद्रमा काल पुरुष में यह चंद्रमा जो होता है वह नीच राशि का कहलाता है। एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं नीच राशि के चंद्रमा की बात कर रही हूं, तो मैं आपको बता दूं 20 फरवरी शनिवार के दिन वीपी गोयल जी के साथ मैं एक वेबिनार करने जा रही हूं जो कि नीच के ग्रहों पर है। और वीपी गोयल जी हमें नीच के ग्रहों पर बहुत ही अच्छा फलित करना सिखाएंगे कि नीच के ग्रह कैसे राजयोग दे देते हैं, नीच के ग्रह कैसे आपके जीवन को ऊपर उठाते हैं, और भी बहुत कुछ आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा। अगर आप ये वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे 9810413384 पर मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, ताकि मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे सकूं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अष्टम का चंद्रमा नीच का चंद्रमा कहलाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ ये आपको बहुत गहरे मन में ले जाता है, गहराई में सोचने पे मजबूर करता है, या ये कहो व्यक्ति बहुत गहरी सोच रखता है, अपने मन की बातें बहुत जल्दी किसी से शेयर नहीं करता, और ऐसे व्यक्ति डीप थिंकर कहलाते हैं और यही आगे चल के महान बनते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनकी छठी इंद्रिय जागृत होती है और आने वाली घटनाओं को पहले ही जान जाते हैं। यह आपका अष्टम का चंद्रमा आपको ऐसा गुण देता है। क्योंकि वृश्चिक राशि जो यहाँ नीच राशि काल पुरुष की है वह भी कीट राशि है, चंद्रमा की जो राशि है वह भी कीट राशि है, और यह उसके मित्र की राशि है, और भाव 8वां छिपा हुआ भाव। तो आप ऐसा व्यक्ति अपने मन के भावों को छिपा कर रखता है और बहुत गहराई में चिंतन करता है। यह आपको ऐश्वर्य देता है कि आप छिपे हुए कामों में या अपनी माता से भी किस प्रकार छिपकर लाभ लेते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से यह पंचम है। जातक यहाँ पर बहुत बार अपनी माता से छिपकर लाभ लेता है। बहुत सी मदद वह अपनी माता से, दुनिया से छिपाकर या घर वालों से छिपाकर या किसी भी प्रकार से अपने निजी जो संबंधी है उनसे छिपाकर माता से लाभ लेता है। नवम भाव यह धर्म का भाव है, पिता का भाव है, और साथ ही आपके गुरु का भाव है। चंद्रमा आपको यहाँ बैठकर कई प्रकार के गुरु प्रदान करता है जो बहुत ही उच्च स्तरीय होते हैं, जिनका स्तर बहुत ही अच्छा होता है, और साथ ही आपको धर्म के प्रति इमोशनल रूप से नैसर्गिक जुड़ाव देता है। मानसिक रूप से व्यक्ति अपने पिता से जुड़ा होता है और पिता में ही अपनी माता की छवि देखता है। ये भी कह सकते हैं कि पिता उसकी माता के समान केयर करते हैं। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है अनेक कुंडलियों में, यदि चंद्रमा यहाँ पर हो तो व्यक्ति माता से इतना अधिक लगाव नहीं, बल्कि पिता से माता के समान लगाव पाता है। यह चंद्रमा अनेक प्रकार से लंबी दूरी की यात्राएं भी देता है और आपको आपके कार्य क्षेत्र को
विदेश में भी ले जाता है, क्योंकि यह दशम से 12वां भाव है। तो समुद्रिक यात्राएं व्यक्ति यहाँ बहुत करता है। दशम भाव का चंद्रमा ऐसा व्यक्ति बहुत ही उच्च स्तरीय कार्य पाता है, अपने कार्यस्थल में भी और अपने कार्य में भी वह बहुत ही उच्च स्तर प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति हाई लेवल में जाकर भी इमोशनली बहुत अनेक लोगों की सहायता करता है। चंद्रमा यहाँ होने का अर्थ यह है कि वह अपने कार्य के लिए भी मानसिक रूप से जुड़ा होता है, अपने बॉस से भी वह मानसिक रूप से जुड़ जाता है। अपने कार्यस्थल, अपने बॉस, अपने अधीन जो व्यक्ति कार्य करते हैं, उनसे भी व्यक्ति मानसिक जुड़ाव महसूस करता है। अपने नैसर्गिक गुणों के कारण चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पर अपने चौथे घर को देख रहा होता है जो उसका कारक भाव है, तो प्रॉपर्टी और माता को बहुत बल प्रदान करता है। साथ ही यहाँ का चंद्रमा भी आपको शनि की 7.5 में इतना परेशान नहीं करता जितना कि अन्य भावों में। 11वां भाव लाभ का भाव, चौथे से अष्टम, अचानक से माता पिता से आपको लाभ मिल सकता है, बड़े भाई बहनों से आपका मानसिक जुड़ाव दिखता है, या आप अपने मित्रों से भी बहुत अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। और चंद्रमा यहाँ पर अनेक यात्राएं देता है, यह भी लंबी दूरी का भाव है, और यहाँ आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में भी बहुत लाभ मिलता है। लाभ के भाव में बैठकर यदि चंद्रमा पीड़ित ना हो तो आपको प्रॉपर्टी भी अनेक प्रकार से लाभ देता है, लेकिन माता से कुछ खटपट अवश्य देता है, क्योंकि यह चौथे से अष्टम है। पिता के लिए थोड़ा कष्टकारी हो जाता है यदि इस चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो और इस भाव पर भी, या इस भाव का स्वामी भी पाप प्रभाव में हो। अब आते हैं 12वें भाव पर। 12वां भाव में चंद्रमा हो, व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैवल में ही होता है, कल्पनाशील, कल्पना की उड़ान उसकी बहुत अधिक होती है, विदेश यात्रा बहुत हो सकती है, समुद्रिक यात्राएं लाभ देती हैं, और यहाँ का चंद्रमा बहुत इमोशनल हो व्यक्ति, और यदि शुभ बृहस्पति, मंगल और सूर्य से संबंध बनाए, 2, 6, 10 के स्वामियों से संबंध बनाए, तो व्यक्ति को डॉक्टर भी बनाता है। अक्सर मैंने देखा है 12वें भाव का चंद्रमा व्यक्ति में लोगों के लिए सेवा भाव बहुत अच्छा रखता है, तो ऐसे व्यक्ति एनजीओ के काम से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, जो लोगों की भलाई के कार्य करते हैं। परंतु एक जगह मन टिक कर नहीं रहता और माता से भी दूरी अधिक बनी रहती है। तो ये था मित्रों मेरा आज का प्रेजेंटेशन। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और एक चीज की, मैंने जो ये जिन जिन भावों में आपको इसके शुभ बताए हैं कि क्या शुभ गुण है, आप ये जानिए कि आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है उस भाव का स्वामी देखें वह कहा गया। यदि उस भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में हो और चंद्रमा भी पीड़ित हो तो व्यक्ति के ऊपर मानसिक रूप से कलह रहती है, व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ा पाता है। तो जिस भी भाव से वह पीड़ित होगा, जिस भाव में बैठकर उसका राशीश पीड़ित होगा, उस भाव से संबंधित रिश्तों में या उस भाव से संबंधित
कारकत्वों में उसे पीड़ा प्राप्त होगी, जो मानसिक रूप से होगी, ना कि शारीरिक रूप से। तो मित्रों, मिलते हैं, आपके सुझाव मुझे मिलते रहे, इसी इंतजार में आपका प्यार मिलता रहे। आप मुझे अपना प्यार, अपने सुझाव देते रहें और मुझे बताएं आपको यह वीडियो कैसा रहा, कैसा लगा। मैं आपके सुझाव का इंतजार करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।